टेप्टा आज़ाद कश्मीर में बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो सिफारिश के बेस पे हो रही हैं, पॉलिटिशियंस की मुदाखलत की वजह से हो रही हैं। लारेब मैं अक्सर यहाँ 2-3 डिपार्टमेंट का जिक्र करता रहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में की तामीर और तरक्की में कोई डिपार्टमेंट अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर में बेरोज़गारी के खात्मे में कोई डिपार्टमेंट जो है वो अहम काम कर सकते हैं या बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकते हैं। उनमें से मैं कश्मीर बैंक, टेप्टा और ये इंडस्ट्री वगैरह का जिक्र मैं तवत्तर के साथ करता रहता हूँ। अब टेप्टा जो है ये 2007 में एक वीएम के तहत इसका अमल लाया गया और सबसे पहले इसमें जो है नॉर्मल मिज़ानिए के जो मुलाजमीन थे वो सनतो हरफत से और सोशल वेलफेयर से और जो है एजुकेशन से टेक्निकल कॉलेज वो इसमें लिए गए। फिर इसका क्या अमल में लाया गया। अब जो बात आपने यहाँ इस पे की है कि सिफारशी भर्तियाँ, एक तरह से मैं बजाते खुद उस डिपार्टमेंट में रहा हूँ, मैंने वहाँ सर्विस भी की है। तो इसमें अगर ये कहा जाए कि इसमें एक राई बराबर, राई के दाने बराबर जो झूठ नहीं है, वो बिल्कुल हकीकत यही है कि जो जिन मकासद के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया उसके बजाय से सियासी और सिफारशी कल्चर फरोग देकर तबाह कर दिया गया। और यहाँ जो तकारियाँ की गई हैं, बात तो मैं ये कहूँ, अब वज़ीर-ए-आज़म साहब तक भी मैं ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। मैंने जो है इसके वज़ीर हैं वो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, उनका कोलिशन गवर्नमेंट में है। मेरा नाम, मेरे जहन से इस वक्त उनका नाम उतर गया, रावला कोर्ट से उनका ताल्लुक़ है। उन तक भी हमने बात पहुँचाई थी और आज फिर ये पहुँचा रहे हैं कि बिल्कुल जो बात ये अखबारात में कोड हुई है, हमने जो मैसेज आई है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ बिल्कुल चपकलश, बददियानती, सिफारशी कल्चर, वो यानी सियासी मुदाखलत कूट कूट के भरी हुई है। जो वजीर है उसने थोक से अपने वो तकरियाँ किए, वो चाहे आला होते हों चाहे छोटे हों। अब कुछ टेक्निकल पोस्टें ऐसी हैं कि जिनमें जो भर्ती किए गए हैं, जिस शोबे में भर्ती किए गए हैं, ना उनका डिप्लोमा ना सिलसिला, और अगर उनसे वो जिस शोबे के लिए वो लगाए गए हैं उनको कोई एक जाके मैं साथ जाता हूँ, मुझे लेके जाए, मैं कहता हूँ, निशानदेही करता हूँ कि जिस फील्ड में इन्हें मेरिट पे लाया गया है इनसे ये काम करवाएं। तो अगर वो कर जाएं तो फिर आगे मैं कह नहीं सकता, लेकिन उन्हें उस मुतलका काम का ही पता नहीं है। फिर जो नालायक है, जिसको कुछ नहीं आता, अफिसरान का वो करीबी अजीज होगा, रिश्तेदार होगा, तल्लकदार होगा, करी उसकी देहात में करके शहरों के अंदर करीब करीब स्टेशन में लगाई गई हैं। और फिर उनकी वो बदमाशी ये होती है, वो ये कहते हैं ना वो ड्यूटी के टाइम पे जाते हैं। मैं इस प्रोग्राम की वसातत से ये कहता हूँ, कहीं टाइम मिला तो मैं बिल्कुल जो उस पर पूरी डिटेल में गुफ्तगू भी करूँगा और उन दफातर से जाके करूँगा कि ये अदारे हैं, ये ना उन्हें वो टाइम पे आते हैं ना टाइम की पाबंदी करते हैं। जब उनकी मर्जी आती है वो ड्यूटी पे आते हैं, जब उनकी मर्जी आती है वो ड्यूटी से चले जाते हैं और काम नहीं। फिर यहाँ एक शोभा बना दिया गया, ये बुनियादी तौर पर गरीब अनपढ़ लोगों के लिए जो बनाया गया था कि ये खत्म करें, इनको जो ख्वातीन थी उनके लिए, और जो नौजवान जो 8वीं 9वीं पढ़े हुए थे या उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दे के ताकि वो रोजगार का जरिया बने, उनका वो तरबियत हासिल करके तो फील्ड में। अब इन्होंने नेफ्टा का वो अप्रोच बना ली है, बना के वहां से पैसा इकट्ठे करने के लिए तो ये मंसूबे बना रहे हैं ये पैसे, लेकिन जो अदारे जिसकी बुनियाद पर जिन लोगों के लिए ये अदारे कायम किया गया उन्हें दाखिला ही नहीं दिया जा रहा, बुनियादी तालीमी के काबिलियत के लिहाज से वो खत्म कर दिया गया। फिर पहले 2 साल का 3 साल का डिप्लोमा होता था, अब पैसे लेते हैं 1200 1500 बल्कि 2500 रुपया, कहते हैं मुफ्त तालीम टेप्टा में 2500 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया वसूल किया जाता फी की सूरत में, एसएमसी की सूरत में, दूसरे वो करके तो इकट्ठा किया जा रहा है। और ये पता भी नहीं चलता कि वो फीस जो ली जा रही है वहाँ कहाँ खर्च हो रही है। इसी तरह बैरूनी अदारों से या नेफ्टा से वो एड ली जा रही है, वो कहाँ
खर्च हो रही है। यानी बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब से कि मैं ये दावा से और वसूख से कहता हूँ कि टोयोटा आज़ाद कश्मीर के 17 अकाउंट जो है चल रहे हैं, 17 मुख्तलिफ अकाउंट जो मुख्तलिफ बैंकों में, कुछ तो कश्मीर बैंक में और मुख्तलिफ बैंकों में 17 से ज़्यादा अकाउंट चल रहे हैं। और मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल यानी 2007 से इस वक्त तक स्पेशल ऑर्डर कराया जाए, वहां से हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए की करप्शन सामने आ सकती है। और रिश्वत भी है जो फर्नीचर की मद में, खरीदारी की मद में और चीजें। और ये देखें कि 2007 में जो अदारे जिनके बुनियाद पर ये कायम किया गया टोयोटा, जिनको इधर शिफ्ट किया गया, 2007 से इस वक्त तक उन अदारों में 2-2 मशीनें नहीं दी गई, जबकि करोड़ों की मशीनरी आ गई है। इसी तरह उन अदारों में स्टाफ के बैठने के लिए एक कुर्सी मौजूद नहीं है। करोड़ों रुपए के फर्नीचर की खरीदारी कर ली गई है, करोड़ों रुपए की, और उन अदारों में जो है बैठने, स्टाफ के बैठने के लिए एक चेयर मौजूद नहीं है। और फिर ये पॉलिसी ये मद्देनजर नहीं रख जाता कि उसकी अगर नवतक के तहत वो उसकी पॉलिसी पे ही अमल करते हैं उन्हीं के जरिए, तो उसके एक रिक्वायरमेंट होती है कि फलां कोर्स के लिए कितना बड़ा अदारा चाहिए, कितना बड़ा उसके क्लासरूम चाहिए, वो भी कोई नहीं। एक एक अदारे में 6-6 स्कीमें शुरू किए करके सिर्फ माल बनाया जा रहा है। 2 साल और 3 साल का कोर्स खत्म करके वो शॉर्ट कोर्स 3 महीने पे ला दिया गया। और जो डिप्लोमा जो 3 साल का था वो 4-4 साल, 2 साल के डिप्लोमे के 4-4 साल में इम्तिहान नहीं होते, और ये 3-3 महीने वाले कोर्स करवा के लोगों को भी लूटा जा रहा है टेक्निकल अंदाज से। मैं बिल्कुल इसमें ये कह रहा हूँ कि लोगों को भी लूटा जा रहा है और तरबियत भी नहीं दी जा रही उस तरह से। वो पूछने वाला भी नहीं है। और जो बैठे हुए हैं, जो सिफारशी हैं, कोई किसी एक का, किसी ये सब वज़रा के और कुछ ब्यूरोक्रेट्स के, ये सब उनके। और यहाँ जो ऑफिसर तैनात है, मैं वो बात कर रहा था कि उनके करीबी रिश्तेदार जो भी है वो करीब तरीन अदारों में है, कहीं आर्जी तैनात है। अभी क्या वो उनको करीब तरीन अकोमोडेट, जो पढ़े लिखे स्टाफ है, जो लोग हैं, उन्हें वहां में किया हुआ है, कहीं दूर दराज भेजे। अब वो सिफारशी सुबह जाते हैं, बैठते हैं, शाम को उठ जाते हैं, और कोई उनसे पूछते नहीं, वो कोई पूछे तो वो डर जाते हैं, क्योंकि पीछे उनके सिफारशी जो ऊपर बैठे हुए हैं ऑफिसर, वो कार्रवाई नहीं करते।